again in my class. So last time we were discussing about applications of IR spectroscopy. There are many applications like structural determination, compound comparison, qualitative analysis, fate of reaction, keto-enol tautomerism, complex formation, conformational analysis, geometrical isomerism, rotational isomerism, detection of impurity. Today we will discuss about what are the factors which affect vibrational frequencies or structural change related to frequency change. So let's start. Factors affecting vibrational frequency or structural change related to frequency change. मेन थिंग जो है आपको कंसंट्रेट करना है कार्बोनाइल कार्बन पे. हमारे पास एक कार्बोनाइल कार्बन है दिस, अगर इसके जस्ट में आर एच होगा तो दिस इज अल्डेहाइड. अगर इसमें ऐसे होगा देन दिस इज T2. फोकस हमें क्या करना है, हमें फोकस खाली इस पे करना है, इस पे फोकस लगाना है. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी हम इफेक्ट देखेंगे कि हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो हमें देखना है, हमें इस पे कंसंट्रेट करना है. इसके इर्द गिर्द हमें देखना है कि कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप की वजह से हो जाएगा, बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और किस ग्रुप से कम हो जाएगा. हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट. सो हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मसला होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. अगर मैं सिंपल एक यहां से ग्रुप एक लूं, ठीक है, ठीक है, देख लो, ख्याल रखो. ये ऐसे है सिस्टम. दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, सॉरी दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज एक्स एंड दिस इज आर. आर अभी स्टैटिक है, मतलब ये चेंज नहीं होता, इस पे आप कंसंट्रेट मत करो. कंसंट्रेट अभी आप इस वाले ग्रुप पे, क्योंकि मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन में लेना है कार्बोनाइल सिस्टम. इसके जस्ट अपोजिट में देखना है कि कौन सा ग्रुप है. अगर एक्स यहां होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका मतलब एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. इंडक्टिव इफेक्ट आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है या पुश करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा तो वो वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों में खिंचावट है. इंडक्टिव इफेक्ट तब होगा हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं, शेयर्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड खींचता है अपनी तरफ. सो देयर इज चार्ज फॉर्मेशन, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. हम इस वक्त बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की. ख्याल रखो, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा. अगर एक्स के बदले यहां होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब ये जो एक्स होगा ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, इस कार्बन इसको खींचेगा ऐसे, ये इसको खींचेगा ऐसे.
ऐसे। इसका मतलब जो यहां लोन पेयर होगा इसको भी खींचेगा, ये जब ये खींचेगा इसको ये वाला भी खींचेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये लोन पेयर फॉर अ टेम्परेरी टाइम हम बोलेंगे ऐसे नीचे आ जाएगा। पहले हमारे पास डबल बॉन्ड था, अब अगर हम देखेंगे एजम्पशन के थ्रू ताकि आप लोगों को समझ में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पहले बॉन्ड था ये वीक बन जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ये वीक बन जाएगा। पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले अगर हम सोचिए एक पुल बना है, उस पर दो रेशियो का पुल बना है ऐसे। अब क्या है, अब 3 रेशियो का पुल बना है, तो अब ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हमें कंसंट्रेट करना है कार्बोनाइल कार्बन पे, ना कि हमें कंसंट्रेट करना है इस वाले बॉन्ड पे। ये वाला बॉन्ड तो वीक हो गया, इसकी वजह से इट विड्रॉज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, बट ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, CO बॉन्ड की इंक्रीज हो गई पहले से ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुश्किल मत है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे दूसरे पार्ट पे। यही वाला सिस्टम है। अगर हम X के बदले OCH3 CH3 NH2 होगा X के बदले में, तो इसका मतलब ये ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे गिव इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स। तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, इस पे लोन पेयर्स होंगे, ये देगा अपने इलेक्ट्रॉन, इस पे नतीजा क्या निकलेगा, जब ये इसको देगा ये वाले ऊपर चलेंगे। सिंपल है, पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या बन गया, अब सिंगल बॉन्ड बन गया। सो देयर आर बोथ इफेक्ट्स। इफेक्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और देयर इज रेजोनेंस पॉसिबल, ठीक है। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट अगर हम यहां बोलते हैं, पहले क्या था डबल बॉन्ड, अब क्या बन गया, इट इज सिंगल बॉन्ड। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस। So both inductive and mesomeric effect take part in frequency of vibration of CO bond. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, अगर हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप से तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। दोनों इफेक्ट्स में सेम ही है, आइदर इट इज इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, दैट वी कॉल एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे सो दैट यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। पूछो सर, यहां देखो, मैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट का बोल रहा हूं। दिस इज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, बट ये वाला बॉन्ड भी वीक होता है, लेकिन यहां से लोन पेयर्स नीचे आ जाएंगे फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्चुअल अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे उसमें नहीं होता है ऐसे, बट आपको समझाने के लिए ऐसे में लिख रहा हूं। ऐसे हो जाएगा RC डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, यहां से नीचे आ जाएगा ये ऐसे, और ये वाला बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा। दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड strength is directly proportional to K, that is force constant. Bond strength is directly proportional to K, that is force constant. तो इसका मतलब नेचुरली frequency of vibration of CO bond increases in case of positive inductive effect, that is plus I inductive effect. अब हम आ जाएंगे माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट पे। सॉरी, दिस वाज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम आ जाएंगे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट पे। These are positive inductive effect groups। ये क्या करेगा, ये पुश करेगा, नेचुरली ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब अगर हम पहले ऐसे बनाएंगे, ये हल्का सा ऐसे होगा, एंड this will be more strong, this will be less strong।
तो इसका मतलब नेचुरली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजेस, पहले से कम। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम कुछ एग्जांपल्स यहां देखेंगे सो दैट यू विल गेट मच अंडरस्टैंडिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जांपल्स। देख लो, सिंपल में क्या करता हूं, मैं यहां से लिखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO बॉन्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कंपाउंड्स, पहले मैं एक जनरल कंपाउंड लूंगा, देखो पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, सिंपल जनरल। हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, हमें कंसंट्रेट करना है इस वाले ग्रुप पे। इसके लेफ्ट राइट में देखना है कि कौन सा ग्रुप है। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो कम हो जाएगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन को आप कुछ नहीं मानोगे, कुछ भी नहीं मानोगे, तो इसका मतलब नेचुरली अगर हम देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ वी विल एड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक दिस CO CH3, यहां हमारा H है। नाउ इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया है, ये क्या करेगा, ये इसको देगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसमें कम होता है 1745 सेंटीमीटर, 5 कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से भी एक और डोनेटिंग ग्रुप डालेंगे, क्या, CO CH3 अब हमारे पास 2 डोनेटिंग ग्रुप है, यहां भी ये धक्का मारेगा, यहां भी ये धक्का मारेगा, तो नेचुरली बहुत कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वो आता है 1750। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ प्लस और इंडक्टिव इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम फिर से देखेंगे कंपाउंड, यहां से म्यू CO इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट में क्या था, CO CH3 इसका कितना आया था हमारा 1750 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? अब क्या करेंगे हम, अब इन प्लेस ऑफ H हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस या इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप डालेंगे। ठीक है, देखिए देख लो इफेक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl। तो नेचुरली जो यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, नेचुरली यहां से लोन पेयर वो यहां आ जाएगी, तो वो बनता है 1725 सेंटीमीटर। अगर हम और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH तो ये कहां तक जाता है, ये ऊपर जाता है 1740। फिर से अगर हम और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, और एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे Cl CO CH3, ये होता है हमारा 1740 सेंटीमीटर। अगर हम ये हाइड्रोजन इसको भी रिप्लेस करेंगे Cl के साथ, Cl CO CH3, तो ये आता है हमारा बराबर जो फॉर्मल्डिहाइड का 1750। आप एक साइड से नहीं कर सकते, दोनों साइड से भी रिप्लेस कर सकते हो। इसको मैं अगर ऐसे भी लगा लूंगा CH2 Cl, यहां लगाऊंगा CH ये भी होता है 1750। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन नटशेल, positive inductive effect plus a inductive effect decreases frequency of vibration, whereas negative inductive effect increases frequency of vibration. Thank you for your cooperation.